RH नेगेटिव मदर जो है, RH नेगेटिव मदर, इसकी सर्कुलेशन में अब फीटस की आरबीसीज पहुंची, यानी कि फीटस की पॉजिटिव RH पॉजिटिव आरबीसीज पहुंची दो कंडीशंस में, या तो बिफोर डिलीवरी कुछ अमाउंट जाता है आरबीसीज का थ्रू माइक्रोस्कोपिक पोर्स इन द प्लेसेंटा, या दूसरी कंडीशन है कि जब बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम प्लेसेंटा सेपरेट होता है यूट्रीन वॉल से, और उस टाइम फीटस जो RH पॉजिटिव आरबीसीज है वो जाती है सर्कुलेशन में। अब ये RH नेगेटिव मदर जो है, जब ये एक्सपोज हो गई RH पॉजिटिव आरबीसीज के साथ, तो इसका जो इम्यून सिस्टम है दैट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। इसका मदर का, RH नेगेटिव मदर का जो इम्यून सिस्टम है दैट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। या तो जब पहले इसमें कुछ अमाउंट जाएगा पॉजिटिव सेल्स का, उस टाइम एंटीबॉडीज बनाएंगी, लेकिन उस टाइम जो एंटीबॉडीज होती है वो IgM क्लास की होती है। IgM क्लास प्लेसेंटा के थ्रू पास नहीं कर पाते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज का कोई खतरा नहीं है फीटस का, यानी कि वो प्लेसेंटा वापस क्रॉस नहीं करेंगे तो फीटस तक जाएंगे और वहां पे डिस्ट्रॉय करेंगे सेल्स। यहाँ पे वो बिल्कुल थ्रेट नहीं है, क्योंकि IgM एंटीबॉडीज जो है ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती हैं। सो यहाँ पे फीटस जो है वो सेफ है। अब जो दूसरी कंडीशन है, डिलीवरी के टाइम जो एक्सपोज हुई RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव आरबीसीज के साथ, तो उस टाइम जो एंटीबॉडीज मदर में बनेंगी, RH नेगेटिव मदर में बनेंगी, बेबी की डिलीवरी हुई होगी, इसलिए उस टाइम भी बेबी जो है वो सेफ है। उस टाइम सिर्फ मदर की सर्कुलेशन में एंटीबॉडीज रहती है, फीटस तक एंटीबॉडीज नहीं जाती हैं। लेकिन अब क्या है एक चीज कि जो मदर है, RH नेगेटिव मदर जो है, इसका जो इम्यून सिस्टम है इसने एक्वायर की एबिलिटी टू रिएक्ट विद द एंटीजन। अब इस मदर में एबिलिटी है कि अगर फिर से इसको कोई फॉरेन एंटीजन RH एंटीजन आ गया तो ये अब रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि इसने अब रिकॉग्नाइज किया RH एंटीजन को कि ये नॉन सेल्फ है, ये मेरा अपना एंटीजन नहीं है, तो ये अब रेडी है। इसकी बॉडी, इसका जो इम्यून सिस्टम है उसने डेवलप की है एंटीबॉडीज, और ये अब रिएक्ट कर सकता है इजीली इन RH एंटीजन के साथ। तो इस प्रोसेस इसको कहते हैं सेंसिटाइजेशन। अब मदर का जो इम्यून सिस्टम है दैट हैज एक्वायर्ड द एबिलिटी टू रिएक्ट विद द RH एंटीजन, तो यहाँ तक हमें ये पता चली कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो सेफ है, उसमें फीटस को कोई खतरा नहीं है। बट सेकेंड प्रेगनेंसी में देखेंगे, अब सेम RH नेगेटिव मदर है, ये प्रेग्नेंट है, फिर से RH पॉजिटिव फीटस है, ठीक है। अब इस टाइम हमें पता है कि जो ये RH नेगेटिव मदर है, ये इसका जो इम्यून सिस्टम है वो सेंसिटाइज्ड है, यानी कि इसकी इम्यून सिस्टम है, यानी कि इसकी बॉडी में इसके ब्लड में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अगर कोई भी फॉरेन एंटीजन, कोई भी RH एंटीजन इसके वहां गया तो ये तैयार है रिएक्ट करने के लिए, इसमें एंटीबॉडीज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जब फीटस पॉजिटिव होगा, जो मैंने कहा कि प्लेसेंटा के थ्रू स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पोर्स कुछ फीटल आरबीसीज मदर की सर्कुलेशन तक जाती हैं, तो मदर के पास ऑलरेडी अवेलेबल है एंटीबॉडीज, तो वो एंटीबॉडीज ये जो फीटल आरबीसीज है, जितनी ही अगर कम ही भी क्यों ना जाए मदर की सर्कुलेशन में, लेकिन ये सफिशिएंट है इसको जो मदर का इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसकी एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करने के लिए ये सफिशिएंट है। और इस टाइम जो एंटीबॉडीज होती है
they belong to IgG class. इस टाइम जो एंटीबॉडीज होती है they belong to IgG class, and you know IgG antibodies जो है they can easily cross the placenta and they can reach fetal RBCs. यानी कि इस टाइम एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हुई है, जो ऑलरेडी मदर की सर्कुलेशन में थी, वो इजीली जब प्लेसेंटा क्रॉस करेगी, दैट मीन्स ये एंटीबॉडीज कहाँ पहुंची? फीटल सर्कुलेशन में. एंटीबॉडीज जब फीटल सर्कुलेशन में पहुंची तो वहां ये कोट करेंगी फीटल आरबीसीज के साथ. वहां पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगी फीटल आरबीसीज की, या यू कैन से वहां पे हीमोलिसिस होगा. और बिकॉज ऑफ दिस जो चाइल्ड है उसमें हीमोलिटिक एनीमिया होगा. चाइल्ड को हीमोलिटिक एनीमिया होगा एंड इनफैक्ट चाइल्ड की डेथ भी होती है इससे. अब हीमोलिसिस जो होगी, रेट क्या होगी हीमोलिसिस की? दैट विल डिटरमाइन द नेचर ऑफ दिस डिजीज. That will determine the nature of hemolytic disease of newborn, whether the nature is mild, whether it is moderate or it is severe. अगर hemolysis severe हुई, if hemolysis is severe, तो उस टाइम क्या होगा? जो डिस्ट्रक्शन होगी फीटल आरबीसीज की, that will be greater, that will be prolonged. यानी कि सीवियर हीमोलिसिस में जो फीटल आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होगी, दैट विल बी ग्रेटर एंड दैट विल बी प्रोलॉन्ग्ड. उस टाइम क्या होगा? जो लिवर है, स्प्लीन है या बाकी ऑर्गन्स है, दे विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज. जो लॉस है आरबीसीज का वो कंपनसेट करने के लिए, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन जो हुई, आरबीसीज का लॉस जो हुआ, वो कंपनसेट करने के लिए आरबीसीज की ज्यादा प्रोडक्शन होगी एंड दैट विल रिजल्ट इन स्पिलिंग ऑफ इमैच्योर आरबीसीज. वो रिजल्ट करेगा इन द प्रोडक्शन ऑफ इमैच्योर आरबीसीज, जिनको हम एरिथ्रोब्लास्ट्स कहते हैं. जिनको हम एरिथ्रोब्लास्ट्स हो जाए, यानी कि एरिथ्रोब्लास्ट्स ज्यादा सर्कुलेशन में, फीटल सर्कुलेशन में एरिथ्रोब्लास्ट्स ज्यादा होंगे. दैट इज व्हाई सीवियर एनीमिया इन फीटस इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस fetalis. That's why it's called as erythroblastosis fetalis. I hope you understand what is hemolytic disease of newborn, or we can say what is erythroblastosis fetalis. That was all in this lecture. Thank you. Allah Hafiz.